नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। कांग्रेस पार्टी के खेमे से एक बहुत बड़ी खबर बाहर निकल करके आ रही है और वो खबर ये है कि कभी हरियाणा की राजनीति के सिरमौर रहे, ना केवल हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे बल्कि देश की राजनीति को चलाने वाले, देश में एक लंबे समय तक सरकार को चलाने में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, हरियाणा निर्माता के नाम से जिनको हरियाणा की जनता जानती है, उन चौधरी बंसीलाल की जो राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी पुत्रवधू, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस में अब बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में उनको लगातार खुडे लाइन लगाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि अब किरण और श्रुति कांग्रेस पार्टी के लिए किसी काम की नहीं है। किरण और श्रुति को कांग्रेस पार्टी इतनी तवज्जो भी नहीं देती कि टिकट काटने के बाद उनको कांग्रेस की तरफ से जो स्टार कैंपेनरों की एक लिस्ट जारी की गई है, जो हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार और प्रसार करेंगे, उनमें भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कहीं जगह नहीं मिली है। देसी भाषा में अगर कहें तो बड़ी बूंदी बन गई है इन माँ और बेटियों के साथ। इन माँ और बेटी को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, खुडे लाइन लगा दिया है। जहां कुछ समय पहले तक किरण चौधरी लगातार तोशाम और भिवानी के इलाके में आकर के जो है मोटी कलम लाने की बात कहती थी, बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार, स्वयंभू जो एक दावेदार होता है उसकी तरह प्रस्तुत करती थी और उनके समर्थक भी उनको भावी मुख्यमंत्री की संज्ञा बार बार देते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले लगातार जो है 1 महीने से कांग्रेस पार्टी में जो एपिसोड हो रहे हैं, उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के लिए कांग्रेस पार्टी में अपने पांव जमाए रखना बड़ी टेढ़ी खीर होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं, उन्होंने पूरी तरह से खुडे लाइन लगवाने का काम किरण चौधरी को कर दिया है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो पहले किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, जिसने 3 लोकसभा के चुनाव लड़े, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 1 में वो जीती और 2 में हारी। तीनों बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी। उनके धुर विरोधी राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट तो संभवतः एक ही आदमी को मिलनी होती है लोकसभा में और वो दान सिंह को मिल गई, वो एक अलग बात थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि अब जो कांग्रेस पार्टी ने 40 नेताओं की बड़ी भारी भरकम एक लिस्ट जारी की, जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए स्टार कैंपेनर का काम करेंगे, उन 40 लोगों में भी इन माँ बेटी का नाम ना आना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकी राजनीतिक जो भविष्य है वो धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरफ पूरा इशारा आ गया है। भले ही श्रुति चौधरी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके साथ 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए हैं, लेकिन 2 जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो जितेंद्र भारद्वाज हों चाहे रामकिशन गुर्जर हों, उन दोनों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, लेकिन श्रुति चौधरी का कहीं कोई नाम नहीं है। किरण चौधरी तोशाम से विधायक हैं, पूर्व में जो है सीएलपी की लीडर भी रही हैं, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं और इस सूची में बहुत से कांग्रेस के विधायकों के नाम हैं, लेकिन इसमें कहीं भी किरण चौधरी का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। जब से भिवानी लोकसभा बनी है, 1977 से चुनाव होते आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का 1991 के चुनाव को अगर छोड़ दें, क्योंकि 1991 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल ने अपने किसी प्रत्याशी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा था, अपने साथी को। उसके अलावा लगातार 1977 से लेकर के चौधरी बंसीलाल का परिवार इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। वो हारे या जीते, 1977 से लेकर के लगातार पहले चौधरी बंसीलाल ने चुनाव लड़े, फिर उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़े, उसके बाद उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने लगातार 3 चुनाव लड़े। अब ये 2024 का ऐसा पहला चुनाव है जब चौधरी बंसीलाल का परिवार वर्षों बाद जो है भिवानी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है और अब स्टार कैंपेनरों से उनका नाम ना होना
निश्चित रूप से उनके लिए कांग्रेस पार्टी में खतरे की घंटी नहीं बल्कि पूरा घंटा बज चुका है। अब देखना यह है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या फैसला लेती हैं। कांग्रेस पार्टी में उनके राजनीतिक तौर पर दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो किरण चौधरी को कहीं आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। निश्चित रूप से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की जिस तरह से राजनीति खत्म होती जा रही है, बंसीलाल परिवार का जो हरियाणा का एक बड़ा लाल परिवार रहा है उसकी राजनीति भी धूमिल होती जा रही है। हम लगातार किरण चौधरी और श्रुति चौधरी क्या करती हैं, लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी की कितने स्तर पर मदद कर पाती हैं या नहीं करती हैं, और भविष्य क्या होगा उनका कांग्रेस में, उस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।